छुपाने के लिए अपना कुकर्म, याद आ गया आज आपको अपना धर्म। जरा भी नहीं आई तुमको शर्म, भगवान की झूठी कसम खाने वाले बेशर्म। कभी ये देखते हैं किसी को माँ सीता बोल देते हैं, कभी कोई तुलसी जी को नीचे फेंक देता है और उस पे पैर रख देता है, कभी कोई यूट्यूबर काली माता बन जाता है और वहाँ पर भी उनका अपमान कर देता है। क्यों हम ये कर रहे हैं? अभी रिसेंटली मैंने देखा एक यूट्यूबर को शिव पार्वती बनते हुए। विंदर के केस में भी एक सिख समुदाय को हर्ट किया है कुछ लोगों ने उनकी पगड़ी को मतलब हाथ लगाया है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। आज हम ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स की बात करेंगे जो किसी न किसी धर्म या समुदाय को हर्ट करते हैं अपने वीडियोस में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं काजल मिथुन की। इन दोनों ने रूप धारण किया है शिव पार्वती का। वहाँ पर शिव जी को बिल्कुल काला दिखाया गया है, बिल्कुल काला, और बिल्कुल काला रंग पोता गया है उनके ऊपर। उस मेकअप को दिखाने के लिए ब्लैक किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। शिव जी कपूर गौरम करुणा अवतारम है, यानी कपूर की तरह सफ़ेद, स्वच्छ और पवित्र। मतलब इसको अगर इस तरह से देखा जाए, श्लोक का मीनिंग समझा जाए, अगर हम लोग मीनिंग समझें तो जो प्योर है और सफ़ेद है बिल्कुल कपूर की तरह, ये उसका मीनिंग है, कपूर गौरम करुणा अवतारम। और एक और बात है कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं शिव जी के रंग से कि वो गोरे थे कि नीले थे। कई लोग कहते हैं कि वो नीले थे। जी नहीं, वो नीले नहीं थे। उनका गला, कंठ सिर्फ नीला था, नील कंठ, सिर्फ कंठ नीला था। तो अगर शिव अवतार लेना ही है तो उसको प्रॉपरली कॉपी करना चाहिए। मैंने अपने थंबनेल में दिखाया है, किसने लिया है आप लोग पहचान जाइएगा तो कमेंट करिएगा। दूसरे उधर सृष्टि मायूष जी तुलसी माता को चरण मतलब फेंक देती हैं और उनका बेटा उन्हें लांग कर उन पे पैर रखकर निकल जाता है। ये क्या शिक्षा दे रहे हैं? ये कैसे इन्फ्लुएंसर है? उधर पायल मलिक के साथ जो हो रहा है वो तो आप सब देख ही रहे हैं। पायल मलिक के केस में थोड़ी चीज़ें अलग भी है। पायल मलिक के केस में उनसे जो गलती हुई वो तो हुई ही हुई, साथ में उनके केस में ये चीज़ ऐड ऑन हो गई कि वो एक मुस्लिम है। ये एक भ्रांति फैली हुई है समाज में कि अरमान मलिक एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और इसीलिए उन्होंने ये अपमान किया और उन्हें क्या ज़रूरत थी देवी का रूप लेने की। तो इसके ऊपर ना उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है और वो सफाई देने के लिए इधर उधर भटक ही रहे हैं। अभी रिसेंटली वो एक और देवी माँ के मंदिर गए थे, काली माता के मंदिर, और वहाँ पर भी वो बहुत रोई और उन्हें बहुत सारे मीडिया वालों ने सवाल किया। और वहाँ पर वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो वो बोल रहे थे कि उनको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि हम तुम्हारी बीवी के साथ ऐसा कर देंगे, हम तुम्हारी बीवी के साथ वैसा कर देंगे, और हमसे आके पर्सनली माफ़ी मांगो। तो वहाँ पर जो महंत जी थे उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हम कौन होते हैं माफ़ करने वाले। गलती जो भी हुई है माता जी के लिए हुई है, यानी काली माता के लिए हुई है, तो काली माता ही माफ़ करेंगी और काली माता ही सज़ा देंगी। तो वहाँ पर उन्होंने पायल मलिक से पूछा कि तुम क्या सज़ा लेना चाहती हो, और उन्होंने खुद अपनाया कि मैं 7 दिन रोज़ यहाँ सुबह आके सेवा दूंगी मंदिर में। और उसके बाद महंत जी ने कहा कि उसके बाद 8वें दिन तुम कन्या भोज कर देना। तो वो बोले हाँ बिल्कुल कर देंगे। तो उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पर एक मीडिया वाले थे जिन्होंने कुछ सवाल रखे थे। इन सवालों को मैं लिंक करूँगी लप्पू के कंट्रोवर्सी से, और पायल जी के साथ तो वो डेफिनेटली लिंक्ड हैं ही, क्योंकि वो उन्हीं से सवाल कर रहे थे। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहला सवाल था, जब वीडियो बनाते हैं तो क्या मानसिकता होती है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इस तरह के वीडियोज़ बनाकर? मतलब देवी देवताओं का जो रूप लेते हैं आप लोग, जैसे अभी काजल मिथुन ने लिया, या फिर लप्पू एंड फैमिली तो बहुत बार लेती रहती है, और बहुत सारे लोग, पिछले साल आपने देखा होगा नौ दुर्गा में छोटे लप्पू की वाइफ भंजना पटना गई थी, उसने वहाँ पर देवी का रूप लिया था, बहुत सुंदर लग रही थी, अच्छा लग रहा था। पर उसके बाद जो असुरा माता जी हैं उन्होंने किस तरह से उसे बदनाम कर दिया था, कैसे कहा था, वो देवी स्वरूप थी वहाँ पर, है ना, वो देवी स्वरूप थी ना भंजना। लेकिन जब वो घर आती है और वो पूछती है कि मेरा रूप कैसा लगा, तो वो कहती है कि तुमको वहाँ बिठा देना चाहिए पंडाल में, खूब पैसे मिलेंगे। इसका क्या मतलब है? क्या वो देवी माँ को गलत नहीं कह रही थी? क्योंकि वहाँ पर वो देवी के रूप में थी, वो देवी बनकर आई थी, वहाँ पर वो आपकी बहू नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये लप्पू एंड फैमिली है तो इनके 100 खून माफ़ होते हैं, है ना। चलिए खैर मेन टॉपिक पे आते हैं, पायल जी के। तो पायल जी कहती हैं कि उनकी मानसिकता, उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उन्होंने बस ये सोचा कि उनकी बिटिया रानी को काली माता बहुत पसंद है, वो बहुत फ़ैन है काली माता की, वो हमेशा उनका नाम लेती है, उनको मतलब देखना पसंद करती हैं, उनके वीडियोस देखती हैं, उनके गाने भजन देखती हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं ऐसा रूप लेती हूँ, मेरे बच्चों को अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही सोचा, चलिए ठीक है। फिर आगे उन्होंने सवाल किया, क्रॉस क्वेश्चन किया कि अगर ऐसा था तो आपको क्या ज़रूरत थी वीडियो बनाने की, आप अपनी बेटी को दिखाती और
बात खत्म हो जाती। तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ मुझसे गलती हुई, जो मैंने वीडियो बनाया और वो ट्रांजिशन वाला साइड भी दिखाया जिसमें उन्होंने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और 15 किलो का वो जो मुकुट था देवी माता का वो पकड़ रखा था। तो यस, मुझसे वहाँ गलती हुई है और इसी बात की मैं माफ़ी मांग रही हूँ। आगे वो जो जर्नलिस्ट है वो एक बहुत ही सुंदर सवाल करते हैं कि आजकल जो यूट्यूबर्स, जो क्रिएटर्स वाईटी पे कर रहे हैं उसके लिए कुछ आचार्य संहिता होनी चाहिए या नहीं, मतलब कुछ एथिक्स होने चाहिए कि नहीं, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, है ना, कि हम किसी भी वर्क प्लेस में कोई वर्क कल्चर होना चाहिए, जैसे कि वाईटी भी एक वर्क प्लेस है तो वहाँ पे भी कुछ एथिक्स, कुछ आचार्य संहिता होनी चाहिए जिससे कि एक नियम कानून बन सके कि आप क्या कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो यस, ये बिल्कुल उस जर्नलिस्ट का सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भी, यानी पायल जी और अरमान जी ने भी ये कहा कि यस, होना चाहिए, ये गलती हुई है और होना चाहिए ऐसा कुछ भी जिससे ये वाईटी पे जो गंदगी फैल रही है ये रुके। अब अगर आप लोग लप्पू के मामले में भी देखें, अगर कोई आचार्य संहिता होती तो लप्पू इतनी गंद नहीं मचा पाता जितनी उसने मचा ली और जिसके कारण हम इतना कुछ भोग रहे हैं। आज हम सब्सक्राइबर्स डेली डेली कुछ ना कुछ नया भोगते ही जा रहे हैं। आगे वो जर्नलिस्ट पूछते हैं कि आपको कुछ सुनने में आ रहा है कि ब्लैकमेलिंग हो रही है, तो जी हाँ, वहाँ पर अरमान जी बोलते हैं कि यस, मुझे बहुत सारे ब्लैकमेलिंग कॉल्स आ रहे हैं, मुझे कहा जा रहा है कि यहाँ आकर क्षमा याचना करो, वहाँ जाकर क्षमा याचना करो। हम पटियाला के माँ काली के मंदिर गए, वहाँ हमने क्षमा प्रार्थना की, सजा ली, जो भी सज़ा माता जी के द्वारा दी गई, जो वहाँ की महंत थी उनके द्वारा जो भी सज़ा दी गई हमने ली, हमने मीडिया से बात की, हमने माफ़ी मांगी। उसके बाद उन्होंने अपने चैनल पर भी वो सारे वीडियोस डाले, लेकिन उसके बाद वो फिर खरारा कोई जगह है वहाँ काली मंदिर में गई, वहाँ पे माँ काली मंदिर के दर्शन किए उन्होंने। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने महंत जी से कहा कि हम हरिद्वार भी जाएंगे, शंकराचार्य जी से भी मिलेंगे। वहाँ के महाराज जी ने भी कहा कि बिल्कुल आप ऐसा ही करिए और बिल्कुल ब्लैकमेलिंग को सपोर्ट मत करिए। कोई भी आपसे इस विषय में पैसे वैसे मांगे या जो भी करके ब्लैकमेल करे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वहाँ पर भी उन्होंने मीडिया के माध्यम से सारी बातें रखी। अब आप देखिए, एक महावीर के नाम से एक इशू उठा था और ये हुआ था कि सब लोग जाके कंप्लेन करो और फिर दीप्ति जी को परेशान करो। इस तरह का मामला उठा था गरियाने का महावीर जी के नाम पर एक आदमी को, और वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता। वहाँ पर भी कुछ लोग आते बिचौलिए और उन्हें परेशान करते, कुछ पैसे वैसे लेते, लेकिन देखिए असलियत में कुछ और निकला। वहाँ पर इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ। जर्नलिस्ट ने जो क्वेश्चंस पूछे उसके जवाब दिए गए, महंत जी ने भी जवाब दिया और कहा कि किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, भगवान का मामला है, आप मंदिर में आइए, हमसे बात करिए और जो भी होगा वो हम करेंगे निवारण, है ना। क्योंकि देखिए वहाँ पर जो उनको धमकियाँ आ रही हैं वो करीबन 500 600 या 1000 संगठन होंगे पूरे देश में, जो कि ऐसे संगठन होंगे, धार्मिक संगठन, है ना। अगर वो सबसे जाके माफ़ी मांगने गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो अपने चैनल के माध्यम से डेली एक ना एक शॉर्ट बनाकर डाल रही हैं, वीडियोज़ बना रही हैं, जो भी प्रयास वो कर सकती हैं वो कर रही हैं। क्योंकि वहाँ से मीडिया वाले भी ये पूछ रहे थे कि आप क्या प्रयास कर रही हैं इस प्रॉब्लम से निकलने का। तो उन्होंने बताया कि मैं जो अभी जिस मंदिर में वो खड़ी थी, काली माता के मंदिर में, वहाँ पर भी उन्होंने एक पनिशमेंट खुद से लिया है कि वो 7 दिन वहाँ डेली जाएंगी और सेवा करेंगी माता रानी की। और वहाँ पर जो महंत जी हैं उन्होंने कहा कि फिर 8वें दिन आप भोज रख दीजिएगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल कन्या भोज करेंगे 8वें दिन। तो वो सारी चीज़ें मान रही हैं, माफ़ी भी मांग रही हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। जब लप्पू और परिवार को आगे बढ़ने का मौका बार बार मिलता है, कोई भी उन्हें टोकता नहीं है उनकी हर गंदी हरकतों पे, चाहे वो बहू को कुछ कह दे देवी के रूप में, चाहे अपनी एक ऐसी बहू जो कि मतलब सारे कर्मकांड कर रही है उसको सीता रूप कह दे, चाहे उनकी बिटिया रानी शिवजी को काला कह दे और उससे सीख कर काजल मिथुन जैसे लोग काले से शिवजी बन के घूमने लगे, है ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली होती जा रही है, चाहे वो दृष्टि मायूस हो वो भी ऐसी हरकत कर रही हैं। तो ये चारों तरफ से ऐसी हरकतें हो रही हैं लप्पू एंड टीम के द्वारा, लेकिन उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, उनसे कोई सवाल नहीं कर रहा है। चाहे वो समाज सेविका एक सिख धर्म के बच्चे के साथ उसकी पगड़ी को हाथ लगा दें, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लप्पू एंड उनकी पीआर टीम और उनके ग्रुप वाले कर रहे हैं, लेकिन कोई उनसे सवाल नहीं कर रहा। लेकिन सब पकड़ रहे हैं पायल मलिक को। क्यों? क्योंकि उनके घर में 2 बीबियाँ हैं, पहला पॉइंट, और दूसरा लोगों को ये डाउट होता है कि वो मुस्लिम समाज से हैं और वो कहते हैं ना ज़्यादा पॉपुलर है, सेलिब्रिटी हैं, तो उन्हें पकड़ेंगे तो ज़्यादा भाई ज़्यादा प्रमोशन होगा। तो इस तरह का भी कुछ मामला है। बट येस, जो भी है आगे बढ़ना चाहिए, इस मामले को सॉल्व करना चाहिए और आगे का सोचना चाहिए, क्योंकि उनके घर में बच्चे हैं और अब उन्हें इतना हैरस करना ठीक नहीं है। टाइम है कि लप्पू और उसके परिवार को पकड़ना चाहिए जो धर्म के नाम पर कस्में खाते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, माता रानी की कस्में खाते हैं, महावीर की, महादेव का मजाक उड़ाते हैं, सीता माँ का मजाक उड़ाते हैं।
उन लोगों को पकड़ना चाहिए और उन लोगों को सज़ा देनी चाहिए। चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, तब लाइव में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।